Hello students, this is Vikas sir, and in today's class we are going to study a new topic of solid state class 12 पैकिंग efficiency। तो हम लोग इसमें जानेंगे पहले पैकिंग efficiency क्या होता है। तो पैकिंग efficiency मतलब हो गया कि जितने भी जो स्पेस है पार्टिकल्स के द्वारा जो भरा जा रहा है, स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, तो जो परसेंटेज होती है टोटल स्पेस किसी पार्टिकल्स के द्वारा जो फिल्ड अप किया जाता है उसे हम लोग बोलेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी में हम लोग जो भी लैटिस में पार्टिकल्स जो भरा जाता है तो जो भरने की जो परसेंटेज होती है उसे हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। अभी हम लोग पैकिंग इफ़िशियंसी जो है वो तीनों तरह का केस में देखेंगे। पैकिंग इफ़िशियंसी जो सबसे फर्स्ट केस में देखेंगे वो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्पेयर्स वो कितना होगा। तो एक हम लोग पहले क्यूब बना लेंगे जिसका एज लेंथ जो है वो ए है, और जो स्पेयर यहाँ पे ब्लैक कलर से जो डॉटेड दिया हुआ है उसका रेडियस हम लोग आर कंसीडर कर लेंगे। स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग को पता है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक जगह पे वैल्यू कितना पुट करेंगे। तो एक एज पे दो स्पेयर इस तरह से टच है जो कि हम लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, इस फिगर में ये अलग अलग दिख रहा है। तो एक रेडियस आर इसका, एक रेडियस आर इसका, तो ए जो है वो कितना हो जाएगा 2r। तो जब हम लोग साइड का क्यूब करेंगे या वैल्यू आ जाएगा 8r क्यूब। सो हियर वी हैव कैलकुलेटेड बोथ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। Now what we have to find here, we have to find here the percentage of the space occupied by spheres. So to calculate the percentage, let me to say one thing, the formula will be volume of sphere by volume of cube. Whatever we have calculated the volume of the sphere and whatever we have calculated the volume of the cube, ये दोनों की रेशियो हम लोग निकालेंगे। रेशियो को निकाल के हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। नाउ पुट द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8r क्यूब इंटू 100। नाउ कैलकुलेट इट। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 52.4%। दिस इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटर्स। But in some cases question may arise, if the packing efficiency is 52.4%, then what is the percentage of void, खाली जगह की परसेंटेज जो वो कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से सिंपली जो है 52% माइनस कर देंगे। ये 52% हम लोग नॉर्मली जो है वो माइनस कर देंगे, ये परसेंटेज ऑफ void निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग पहले केस में देखें कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के पैकिंग एफिशिएंसी की। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी। तो सीसीपी में हम लोग को करना क्या है कि पहला तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर रखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सिंपली वो 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। टोटल जेड का वैल्यू जो है वो 4 होता है, 4 स्पेयर टच करता है तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वैल्यू हेयर इज़ 16/3 पाई आर क्यूब। 16/3 पाई आर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स इसके इक्वल होगा। फिर हम लोग फेस डायगोनल की बात करते हैं। फेस डायगोनल AC जो है वो 4r के बराबर होगा। फिगर कुछ इस तरीक़ा से है, देख सकते हैं हम लोग। एक स्पेयर ऐसे टच कर रहा है, एक बीच में टच कर रहा है, फिर एक हाफ इस तरह से टच कर रहा है। इसके के लिए हो जाएगा 2r, इसके के लिए हो जाएगा r एंड इसके लिए हो जाएगा r। टोटल हो जाएगा ये 4r। तो AC का वैल्यू जो है वो अपना 4r निकल चुका है। AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पर √a² + a² √2a आ जाएगा ये। तो √2a को हम लोग 4r के इक्विवेलेंट कर सकते हैं।
√2a जो है ये 4r के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ से हम लोग a निकाल लेंगे 4r/√2। नाउ अब ये बहुत सिंपल हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हम लोग साइड का क्यूब करते हैं। साइड हम लोग को मालूम है 4r/√2 क्यूब कर देंगे, ये 64/2√2r क्यूब हो जाएगा। और जहाँ तक बात है परसेंटेज निकालने की, तो अभी मैंने वो फार्मूला बता दिया कि रेशियो निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। देन परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो 16/3πr क्यूब निकला हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64/2√2r क्यूब निकला हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन ये 74% आ जाएगा। कोई कंपटीशन में कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की परसेंटेज ऑफ वॉइड पूछ देता है बीसीसी के लिए या सीसीपी के लिए, तो बहुत सिंपल केस है। इसमें हम लोग 100 - 74% कर देंगे तो 26% जो है वो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वॉइड। तो ये कुछ डिराइवेशन है, और एक डिराइवेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, आता भी है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम लोग आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी के केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे 4/3πr क्यूब। लेकिन यहाँ पर जेड का वैल्यू जो होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो 2 होता है बीसीसी के लिए। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर कितना हो जाएगा, 2 × 4/3πr क्यूब, यह आ जाएगा 8/3πr क्यूब। अगेन हम लोग फेस डायगोनल निकालेंगे एसी निकालने के लिए √AB² + BC², √A² + A², ये √2a आ जाएगा। फिर बॉडी डायगोनल हम लोग निकालेंगे, ये AD निकालना है बॉडी डायगोनल, जो कि 4r के इक्विवेलेंट है। बॉडी डायगोनल निकालने के लिए हम लोग AD = √AC² + CD² हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो कि बॉडी डायगोनल है। AC² हम लोग पहले निकाले हैं, 2a² हो जाएगा, CD² a² हो जाएगा, फाइनली ये √3a² हो जाएगा। जब रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह से बन के आएगा √3a। तो 4r जो है वो √3a के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे 4r/√3। अब यहाँ पर सिंपल सा केस है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल साइड के क्यूब होता है, a क्यूब 4/√3r का होल क्यूब करेंगे हम लोग, ये 63r³ / 3√3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरह का वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि 2 स्फीयर के द्वारा जगह कितना भरा जा रहा है, एंड दूसरा जो है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये परसेंटेज जो है कैंसिल होकर सब 68% आ जाएगा। खाली जगह की जब हम लोग को निकालना होगा वॉइड की परसेंटेज, तो 100 में से 68 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये परसेंटेज ऑफ वॉइड निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने पैकिंग एफिशिएंसी टॉपिक का डिस्कशन किया, जिसमें तीनों तरह का स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया। कल वाली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स और जो रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर के मैं डिस्कस करूँगा। इसे आप लोग एक बार अच्छे से डिराइव कर लें, ताकि CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये प्रैक्टिस हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।